नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में कैबिनेट मिशन, संविधान सभा और अंतरिम सरकार से जो प्रश्न पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। बिल्कुल ये एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए फ्रेंड्स, सच में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये जो रील्स आता है ना, हम लोग यूट्यूब पर लग जाते हैं और घंटों घंटों तक कब घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन वहीं पढ़ाई वाली चीज़ अगर हम 2 मिनट भी देखते हैं तो उससे ऊब जाते हैं। तो ऊबना नहीं है, प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखें। छोटी सी वीडियो रहती है और क्या पता हूबहू 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए तो 1 नंबर से भी आदमी फेल हो जाता है। यहाँ तो 1 से 2 नंबर क्वेश्चन अगर वहाँ हूबहू देखने को मिल जाता है तो वहाँ आप आंसर सही बिल्कुल टिक आउट कर सकते हैं। तो मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चला रही हूँ, प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिहार शिक्षक भर्ती का, जो IAS रंजीत सर की पुस्तक है उससे भी। तो 3 वीडियो जा चुकी है। अगर आप लोग चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया था? लेबर पार्टी जो थी उसके द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए कौन से संसदीय दल का गठन किया गया था? तो वो किया गया था कैबिनेट मिशन का गठन। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो वो आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कब आया था? 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर। इनका नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा कि जो कैबिनेट मिशन हुआ था उसमें 2 अन्य सदस्य कौन थे। तो कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे तथा एबी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1946 में आए थे ना, तो उस समय कौन अध्यक्ष थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवेल था। भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया था? वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के कुछ प्रमुख प्रावधान थे। इसके क्या थी कि भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी जाए, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रधान तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट भी ये सेम दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन के प्रावधान नहीं थे। तो ये सारे प्रावधान को याद रखना है कि क्या क्या इसमें नियम थे कि भारत की जो एकता है उसको बनाए रखना है, मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग है उसको अस्वीकार कर देना है, और भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, तथा लास्ट था संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा और देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वो गए थे नोआखाली, यानी वर्तमान में बांग्लादेश में है। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? तो 1 मैन बाउंड्री फोर्स। अब देखिए ये पूछ देगा कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को किसने उपाधि दी थी? तो वो दिए थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी? ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था संविधान सभा का गठन का प्रावधान। इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। इन सभी का नाम याद रखना है कि कांग्रेस के कितने? 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों के सदस्य जो थे वो निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? वो किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किसे अस्थायी सदस्य चुना गया था? तो वो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी सदस्य चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। वायसराय वेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। अगला है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को किया गया। जवाहरलाल
नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो वो हुए थे 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। ठीक है, अंतरिम सरकार की ये मंत्रिमंडल है, इसको देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो कार्य परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले के राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले इनके देखते थे। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले की देखभाल करते थे। बलदेव सिंह रक्षा विभाग के थे। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। सी राजगोपालचारी शिक्षा विभाग के थे। ये प्रश्न पूछता है कि मतलब जो अंतरिम सरकार जो बैठक हुई थी, कैबिनेट मिशन में जो बैठक हुई थी, उसके अध्यक्षों के क्या क्या कार्य थे? तो जो सी राजगोपालचारी शिक्षा विभाग के बने थे मंत्री। C.H. भाभा क्या थे? कार्य, खान तथा बंदरगाह के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। आसफ अली रेल विभाग के। जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री तथा लियाकत अली खान वित्त विभाग के मंत्री थे। तो ये कैबिनेट मिशन अंतरिम सरकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।